तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए एपिसोड के अंदर, एक नए अंक के अंदर, स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली महाराज, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, किस्से, कहानी और उनके चमत्कारों के बारे में। तो आज का किस्सा जो जुड़ा हुआ है दोस्तों, उनके एक आसाम के भक्त थे और उनकी जीवनी से जुड़ा हुआ है। बाबा के बारे में अक्सर ये कहा जाता था कि बाबा से जो भी भक्त एक बार जुड़ जाता था, बाबा उसका कल्याण कर देते थे। बाबा जो है हमेशा उसके ऊपर दया दृष्टि रखते थे, कृपा रखते थे और उसी का नहीं, उसके परिवार की भी हमेशा रक्षा किया करते थे। बाबा जो है कई बार ऐसे ऐसे कुछ चमत्कार किया करते थे जो भक्तों को समझ में नहीं आते थे। शुरू में जो है भक्तों को समझ में नहीं आया करता था और जब उनको बाद में एहसास होता था कि बाबा ने वास्तव में ये लीला क्यों की थी, ये चमत्कार क्यों किया था, तब जाके उनको पता लगता था कि ये मेरे भले के लिए था। कई सारे किस्से हम लोगों ने जो है आपको दिखाया है, सुना है, जिसमें हम शुरू में जो है जब बाबा ने कोई आशीर्वाद दिया, किसी को कुछ कहा या किसी के साथ कोई लीला की, तो भक्तों को लगा कि ये बाबा जो है मजाक कर रहे हैं या फिर कुछ बुरा बोल रहे हैं। लेकिन बाद में जब उनको एहसास हुआ कि वास्तव में जो है बाबा उनके कल्याण के लिए ही जो है ये सब कुछ कर रहे हैं। और आज का किस्सा भी इसी तरीके से कुछ संबंधित है और किस्सा जुड़ा हुआ है। असम का एक भक्त था बाबा का और फलों का बहुत बड़ा व्यापारी था। सेब का व्यापार किया करता था। सेब के बहुत बड़े बागान थे उसके पास में और इस तरीके से जो है पैसे वाला खूब था। बाबा के अक्सर भक्ति के अंदर जो है कैंची धाम आया करता था, बाबा की सेवा किया करता था। जब ऑफ सीजन होता था, जब फलों की तुड़ाई नहीं होती थी या फल कच्चे होते थे, जब तुड़ाई का समय नहीं होता था, तो अक्सर जो है कैंची धाम आ जाया करता था और लगभग जो है बाबा के साथ में जितना भी टाइम उसको मिलता था, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, वो बाबा के साथ गुजारा करता था कैंची धाम पे। और जैसे ही उसके फल के तुड़ाई का समय होता था, बिक्री का समय होता था, तो वो वापस जो है अपने असम चला जाया करता था और मार्केट में जाकर अपने तुड़ाई करके और फल वगैरह बेच दिया करता था। इस तरीके से जो है व्यापारी काम किया करता था। एक बार ऐसा हुआ कि असम का जो वो व्यापारी था, तुड़ाई में अभी फलों के कुछ समय था, तो उसने सोचा क्यों ना कैंची धाम जाया जाए और बाबा की सेवा की जाए। बाबा के पास आया और कैंची धाम में बाबा की सेवा करने लग गया। 15 दिन निकल गए उसको। 15 दिन गुजर गए। जब असम से फ़ोन आया लेबर्स का कि आप आ जाइए, अब तुड़ाई का समय हो चला है और तुड़ाई करके जो है इन फलों को जल्दी से जल्दी जो है मार्केट में सेल करना है। और एक्चुअली क्या होता है कि जो सेब होता है वो एक निश्चित समय पे तोड़ा जाता है। उस समय के बाद में या उस समय से पहले तोड़ा जाए तो जो है व्यापारी को नुकसान होता है। अगर समय से पहले तोड़ लिया जाता है तो फल कच्चे रह जाते हैं और कम पके हुए फलों की जो है कीमत अच्छी नहीं मिल पाती। और अगर उनको समय के बाद में तोड़ा जाता है तो क्या होता है, पके हुए फल जब मार्केट में जाते हैं तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर खराब हो जाते हैं और कुछ वहाँ पे लोकल मार्केट में पहुँचते पहुँचते खराब हो जाते हैं, तो उनके रेट जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाती। तो इसीलिए जो है उसका एक निश्चित 10 दिन 15 दिन का एक समय होता है जिसके दौरान वो जो है सारे सेब तोड़े जाते हैं और उनको फिर मार्केट में, बाजार में सेल कर दिया जाता है। अब जो व्यापारी था वो होलसेल में बाजार में जाके उसको सेल करता था, मंडी में जाकर उसको बेच देता था। तो उसके बाद फ़ोन आया कि फल की तुड़ाई का, सेब की तुड़ाई का वक्त हो चला है और आप आ जाइए और हम जो है ये सेब तुड़वा देते हैं और इनको भिजवा देंगे, आप इसको मंडी में बेच देना। अब वो बाबा के पास गया, 16वां दिन था। बाबा के पास गया कि बाबा अब मुझे जाना होगा और मेरे जो है सेब की तुड़ाई का वक्त हो चला है, तो मुझे अब जाना होगा वापस, तो मुझे आज्ञा दीजिए। बाबा ने जो है उस समय कुछ नहीं कहा। भक्त भी परेशान हो गया कि बाबा ने मेरे को जाने के लिए आज्ञा नहीं दी, क्या करूँ, असमंजस में था। शाम को फिर बाबा से मिला कि बाबा मुझे आज्ञा दीजिए, 16 दिन हो चुके हैं और मेरे फलों की तुड़ाई का वक्त हो चुका है और मुझे उनको जो है मार्केट में बेचना है। बाबा ने जो है उसे रोका, उसे कहा कि रुको, अभी 1 हफ्ता और रुको। अब वो व्यापारी जो है मन ही मन थोड़ा सा परेशान होने लग गया। सो पता था कि अगर मैं 1 हफ्ता यहाँ पर रुकूंगा तो फलों की तुड़ाई टाइम से नहीं हो पाएगी, समय से नहीं हो पाएगी, और अगर होगी तुड़ाई के लिए अगर मैं बोल भी दूँ तो उसको मार्केट में जाकर सेल कौन करेगा। इसलिए वो चिंतित था, परेशान हो गया। 1 हफ्ता फिर भी बाबा की आज्ञा थी तो 1 हफ्ता वहाँ पे रुक गया। जब 1 हफ्ता और कंप्लीट हो गया, 21 दिन का टाइम हो गया, 22वें दिन फिर वो बाबा के पास गया कि बाबा मुझे जाने की आज्ञा दो, मेरे फल जो है ऑलमोस्ट टूट चुके हैं और
कुछ जो फल बचे हुए हैं उनको तुड़वा कर मैं उनको मार्केट में सेल कर दूँगा। बाबा ने वही कहा वापस कि रुको अभी 1 सप्ताह और रुको। अब जो व्यापारी था उसका सब्र टूटने लग गया कि यार ये क्या कर रहे हैं, बाबा तो मेरा नुकसान करवाने पे तुले हुए हैं और मैं तो बाबा की सेवा करने के लिए आया था और सोचा था कि जब तक फलों की तुड़ाई नहीं होगी, जब तक ये टूटते हैं तब तक मैं जो है बाबा की सेवा कर लूँगा और उसके बाद में जो है जाकर सेब अपने मार्केट में सेल कर दूँगा। और यहाँ तो बाबा जो है मुझे रोक रहे हैं और मुझे नुकसान होने की संभावना है। इस तरीके से तो मेरे सारे फल खराब हो जाएंगे। अब वो इस तरीके से असमंजस में चल रहा था। फिर भी बाबा की आज्ञा थी 7 दिन और रुकने का। 7 दिन 1 सप्ताह वो और रुक गया। 1 सप्ताह और रुका और जब अंततः फिर उसका जो है सब्र टूट गया और उसने जाकर जो है बाबा से कहा कि बाबा बस मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपकी सेवा करने आया था और आप मेरा नुकसान करवा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरे फलों को जो है बेचना है। बाबा ने उसको कुछ नहीं कहा कि ठीक है जाओ, तुम जाओ। अब व्यापारी चिंतित हो गया कि फलों की तुड़ाई का टाइम चला गया, मैंने सारे फल तोड़ लिए, मार्केट में जो है सब लोग फल बेच चुके होंगे और अब अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इस बार की जो फसल है, जो सेब की जो फसल है मेरी, वो तो बर्बाद हो गई है और बाबा ने मुझे बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया। इस तरीके से सोचते सोचते वो घर पे पहुंचा तो देखा सारे फल जो है उसके टूटे हुए तैयार हैं। उसने उन सब की पैकिंग करवाई। 1 सप्ताह जो है उन सबको पैक करने में लग गया। अब ऑलमोस्ट सीजन का टाइम जो है, सेलिंग का टाइम जो है मंडी के अंदर वो निकल गया। कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि मंडी के अंदर जो है भाव जो नॉर्मल भाव थे उससे भी बहुत कम गिरे, बहुत कम भाव रह गए और अचानक से उसे खबर पता चली कि मंडी के भाव जो थे वो बहुत ज़्यादा गिर गए और मंडी में जो सेब जिन व्यापारियों ने बेचे थे, जो व्यापारी वहाँ पर गए हैं मंडियों में सेब देने के लिए, फल बेचने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनको जो है अपना आने जाने का जो पैसा है ट्रांसपोर्टेशन का वो भी नहीं निकल रहा है और व्यापारी चिंतित हो गया अब क्या करें। पर जो वहाँ के लोकल और अदर व्यापारी थे, दूसरे जो व्यापारी थे, उन सब ने तुड़ाई की और मंडी के अंदर जो है सेब वगैरह जो फल वगैरह थे उनको लेकर चले गए। अब लोकल मार्केट जो था वहाँ का नियर बाय मार्केट, वहाँ पर अचानक से डिमांड बढ़ गई क्योंकि वहाँ पर कोई सेल कर नहीं रहा था, मंडी में ही बेच के आ रहे थे। तो वहाँ पर डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, उस व्यापारी ने अपने जो सेब टूटे हुए थे उनको लोकल मार्केट में ही सेल करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ से उसको अच्छा प्रॉफिट मिलने लगा। नॉर्मल जो उसको मंडी में भाव मिलता था उससे उसको जस्ट डबल भाव मिलने लग गया और इस तरीके से जो व्यापारी है बहुत ज़्यादा खुश हुआ और अंत में उसको ये एहसास हुआ कि जब बाबा मुझे कह रहे थे कि 1 सप्ताह और रुक, 1 सप्ताह और रुक, तो बाबा वास्तव में मेरे भले के लिए बोल रहे थे। उनको पता था कि ऐसा कुछ होना है और वो मेरे नुकसान से बचा रहे थे। मेरा नुकसान होते होते बाबा ने बचा लिया और अंत में वो कैंची धाम गया और बाबा के पैर पकड़ के उनसे माफ़ी मांगी कि बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं गलत था जो मैंने सोचा कि आप मेरा नुकसान करवा रहे हैं। वास्तव में आप दूरदर्शी हैं जो आप मेरे नुकसान को बचा रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं। और इस तरीके से दोस्तों बाबा के कई सारे चमत्कार हैं जहाँ भक्तों को पहले लगता था कि बाबा उनके लिए कुछ गलत सोच रहे हैं, कुछ बुरा सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव में जब उनको पता लगता था अंत में तो उनको रियलाइज़ होता था कि बाबा ने हमेशा उनके कल्याण के लिए ही सोची है। बाबा दूरदर्शी है, बाबा को आगे तक का सब कुछ पता होता है। तो आज के अंक में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले अंक के अंदर, अगले एपिसोड के अंदर। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।